जोहार दोस्तों, स्वागत है आप सभी छात्रों का जॉब मेकर परिवार में। दोस्तों अभी हम लोग पार्ट 2 देखने वाले हैं झारखंड की जनजाति का। और दोस्तों मोटा मोटी झारखंड जीके में टोटल 7000 प्रश्न है। ठीक है, मैं आप लोगों को 2000 इंपॉर्टेंट प्रश्न अभी कराऊंगा आने वाला कुछ समय में। तो दोस्तों आप लोग क्लास के साथ बिल्कुल बने रहिएगा, डेली आपको क्लास मिला करेगा और इससे बाहर आपको प्रश्न नहीं देखने को मिलेगा, इसी में से आएगा, इस बात को आप लोग समझ लीजिए। तो आज का पहला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। होल लोगों को लड़ाका कोल किसने कहा था? होल लोगों को लड़ाका कोल किसने कहा था? ऑप्शन है ई लिस्टर, एमजी हैलेट, एससी रॉय, ऑप्शन डी है दोस्तों एस आर्टिकल। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा एस आर्टिकल। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर है। एस आर्टिकल ने होल लोगों को लड़ाका कोल कहा था दोस्तों, याद रखिएगा। और दोस्तों आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा कितना क्वेश्चन सही कर रहे हैं। ठीक है, साथ में आप लोग भी प्रैक्टिस सेट लगाने का कोशिश कीजिए। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट है दोस्तों सेकंड नंबर का प्रश्न, ध्यान दीजिएगा। कौन सी जनजाति संयुक्त परिवार की बंद टोली कहलाता है? ऑप्शन देखिए, मुंडा, गोंड, संथाल या हो। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा गोंड, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। संयुक्त परिवार की बंद टोली गोंड जनजाति में कहा जाता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट है 3 नंबर का प्रश्न। छोटा नागपुर क्षेत्र के पहले क्रांतिकारी कौन थे जो अंग्रेजों के खिलाफ लड़ते हुए शहीद हुए थे? बहुत अच्छा प्रश्न है दोस्तों। छोटानागपुर क्षेत्र के पहले क्रांतिकारी कौन थे जो अंग्रेजों के खिलाफ लड़ते हुए शहीद हुए थे? ऑप्शन देखिए, बिरसा मुंडा, जतरा भगत, बुद्धू भगत, ऑप्शन डी है दोस्तों ताना भगत। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा बुद्धू भगत। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है। बुद्धू भगत छोटानागपुर के पहले क्रांतिकारी थे जो अंग्रेजों से संघर्ष करने के दौरान शहीद हुए थे, याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट है दोस्तों 4 नंबर का प्रश्न, ध्यान दीजिएगा। पहाड़ी, दूध और ढेल का किस जनजाति की शाखाएं हैं? पहाड़ी, दूध और ढेल का किस जनजाति की शाखाएं हैं? हो, मुंडा, कंवर या खड़िया। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा खड़िया। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर है, याद रखिएगा। पहाड़ी, दूध और ढेल का खड़िया जनजाति की शाखाएं हैं दोस्तों। और दोस्तों चैनल पे अगर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाइएगा, क्योंकि जॉब मेकर चैनल आपको बहुत मदद करेगा झारखंड में होने वाला सभी तरह का प्रतियोगी परीक्षा में। मैं बिल्कुल आपको सिलेक्टेड प्रश्न दूंगा। ठीक है, बहुत आसान है किसी चैप्टर से प्रश्न को उठा के आपको दे देना, लेकिन उसमें से ढूंढ कर इंपॉर्टेंट प्रश्न को आप तक पहुंचाना ये थोड़ा मुश्किल काम है, कम ही लोग इसको करता है। आप YouTube पे सर्च करके देख सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट है दोस्तों 5 नंबर का प्रश्न, ध्यान दीजिएगा। झारखंड के राजमहल पहाड़ियों में और उसके आसपास केंद्रित जनजाति कौन सी है? झारखंड के राजमहल पहाड़ियों में और उसके आसपास केंद्रित जनजाति कौन सी है? ऑप्शन देखिए, भूमिज, चेरो, असुर या सौरिया पहाड़िया। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा सौरिया पहाड़िया, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर है। सौरिया पहाड़िया राजमहल के पहाड़ी के आसपास वाले क्षेत्र में प्रमुखता से पाया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट है दोस्तों 6 नंबर का प्रश्न, ध्यान दीजिएगा। उरांव जनजाति खुद को कुड़ुक कहते हैं, जिसका मतलब है, उरांव जनजाति खुद को कुड़ुक कहते हैं, जिसका मतलब क्या है? मानव, भक्त, योद्धा या बहादुर। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा मानव, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। कुड़ुक मतलब क्या होता है? तो भाई मानव। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है 7 नंबर का प्रश्न। ललिता प्रसाद विद्यार्थी द्वारा दिए गए वर्गीकरण के अनुसार कौन सी जनजाति समान कारीगर प्रकार के है? प्रश्न को समझिएगा। ललिता प्रसाद विद्यार्थी द्वारा दिए गए वर्गीकरण के अनुसार कौन सी जनजाति समान कारीगर प्रकार के है? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा महली, लोहरा और करमाली। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है, याद रखिएगा। महली, लोहरा और करमाली। ठीक है, इसको समान कारीगर के रूप में वर्गीकृत किया गया है दोस्तों ललिता प्रसाद विद्यार्थी के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट है 8 नंबर, ध्यान दीजिएगा। खड़िया जनजाति की अनेक पारंपरिक मान्यताएं किस जनजाति से मिलती है? प्रश्न को समझिएगा। खड़िया जनजाति की अनेक पारंपरिक मान्यताएं किस जनजाति से मिलती है? मुंडाओं से, भीलों से, द्रविड़ों से। ऑप्शन डी दोस्तों इनमें से कोई नहीं।
तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा द्रविड़ से मिलता है, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट है 9 नंबर का प्रश्न, ध्यान दीजिएगा। कोरबा जनजाति की पंचायत को क्या कहते हैं? कोरबा जनजाति की पंचायत को क्या कहते हैं? मेठारी, पहाड़ी, दिहारिया या बोंगा? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा मेठारी कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। कोरबा जनजाति की पंचायत को मेठारी कहा जाता है, याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट है दोस्तों 10 नंबर का प्रश्न, ध्यान दीजिएगा। हंसदा, सोरेन, मुर्मू तथा बेसरा निम्नलिखित में से किस जनजाति से संबंधित है? प्रश्न को समझिएगा। हंसदा, सोरेन, मुर्मू तथा बेसरा निम्नलिखित में से किस जनजाति से संबंधित है? कहीं कहीं पे आपको बसरा भी देखने को मिलेगा, तो इससे कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। ऑप्शन देखिए, खड़िया, संथाल, मुंडा या उरांव? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा संथाल, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है। संथाल जनजाति से संबंधित है हंसदास, सोरेन, मुर्मू और बसरा, याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट है दोस्तों 11 नंबर का प्रश्न, ध्यान दीजिएगा। जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति का लिंगानुपात राष्ट्रीय औसत से नीचे है? ऑप्शन देखिए, लोहरा, खरवार, असुर, बंजारा, मुंडा, खड़िया, ऑप्शन डी है हो या संथाल? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा लोहरा, खरवार, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। लोहरा और खरवार जनजाति का जो लिंगानुपात है राष्ट्रीय औसत से नीचे है, दोस्तों याद रखिएगा। लोहरा और खरवार का 2011 जनगणना के अनुसार। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। 12 नंबर का प्रश्न, ध्यान दीजिएगा। गोनोंग किस जनजाति में बधु मूल प्रथा के नाम से प्रचलित है? ऑप्शन देखिए, गोंड, भूमिज, हो, ऑप्शन डी है दोस्तों इनमें से सभी। तो भाई लोग इसका करेक्ट आंसर होगा हो, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट आंसर है। गोनोंग हो जनजाति में बधु मूल की प्रथा है, दोस्तों याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है हो। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट है दोस्तों 13 नंबर का प्रश्न, ध्यान दीजिएगा। महली और कंपट किस जनजाति की शाखा है? महली और कंपट किस जनजाति की शाखा है? हो, मुंडा, उरांव या संथाल? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा मुंडा, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट आंसर है, ठीक है। महली और कंपट मुंडा जनजाति की शाखा है, दोस्तों याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट है दोस्तों 14 नंबर का प्रश्न, ध्यान दीजिएगा। निम्न में से कौन सी जनजातीय भाषा द्रविड़ भाषा से संबंधित है? प्रश्न को समझ गए होंगे। निम्न में से कौन सी जनजातीय भाषा द्रविड़ परिवार से संबंधित है? मालतो, संथाली, अंगीकार या मुंडारी? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा मालतो, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है, ठीक है। मालतो जो भाषा है यह द्रविड़ भाषा परिवार से संबंध रखता है, याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट है दोस्तों 15 नंबर, ठीक है। बहुत अच्छा प्रश्न है। बथुड़ी जनजाति को अन्य किस नाम से जाना जाता है? बथुड़ी जनजाति को अन्य किस नाम से जाना जाता है? भूमिज, चिकबड़ाइक, नगेसिया या उरांव? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा भूमिज, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। बथुड़ी जनजाति को भूमिज के नाम से भी हम लोग जानते हैं, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट है दोस्तों ध्यान दीजिएगा 16 नंबर का प्रश्न है और यह भी अच्छा प्रश्न है दोस्तों। बैगा जनजाति में ग्राम के मुखिया को क्या कहा जाता है? बैगा जनजाति में ग्राम के मुखिया को क्या कहा जाता है? मांझी, महतो, ओहदार या मुकद्दम? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा मुकद्दम, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर है। बैगा जनजाति में ग्राम के मुखिया को मुकद्दम कहा जाता है, याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट दोस्तों 17 नंबर, रांची जिला में निम्न में से कौन सी प्रमुख जनजाति पाई जाती है? रांची जिले में निम्न में से कौन सी प्रमुख जनजाति पाई जाती है? संथाल, कोल, उरांव या चेरो? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा उरांव, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है। उरांव कहने का मतलब यह है कि यह प्रमुखता से पाई जाती है रांची जिले में, मतलब ज्यादातर उरांव जनजाति रांची जिले में आपको देखने को मिलेगा। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट दोस्तों ध्यान दीजिएगा 18 नंबर का प्रश्न, मुंडा जनजाति में गांव का मुखिया क्या कहलाता है? मुंडा जनजाति में गांव का मुखिया क्या कहलाता है? पंडा, चामुंडा, हाथू मुंडा या पनभारा? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा हाथू मुंडा, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है।
हाथू मुंडा कहा जाता है गांव के मुखिया को मुंडा जनजाति में। और दोस्तों कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर डालिएगा, कितना क्वेश्चन सही किए हैं। और चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करके जाइएगा, बहुत मजा आएगा आपको आने वाले और क्लासेस में। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट दोस्तों ध्यान दीजिएगा, 19 नंबर का प्रश्न है, मुंडा जनजाति के सर्वोच्च देवता कौन है? मुंडा जनजाति के सर्वोच्च देवता कौन है? धर्मेश, सिंहबोंगा, हाथूबोंगा या मारंगबुरु? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा सिंहबोंगा। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। मुंडा जनजाति के सर्वोच्च देवता कौन है? याद रखिएगा सिंहबोंगा है। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट है दोस्तों 20 नंबर, जनजातीय अनुसंधान संस्थान को वर्ष डैश डैश में स्थापित किया गया था। जनजातीय अनुसंधान संस्थान को वर्ष डैश डैश में स्थापित किया गया था। 1959, 47, 77 या 1953? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा 1953 ईस्वी में। याद रखिएगा 31 अक्टूबर 1953 ईस्वी में मोराबादी में इसका स्थापना होता है। दोस्तों जनजातीय अनुसंधान संस्थान, ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट आंसर है 1953। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट है दोस्तों 21 नंबर का प्रश्न, ध्यान दीजिएगा, झारखंड की सबसे व्यापक रूप से बोली जाने वाली जनजातीय भाषा कौन सी है? झारखंड की सबसे व्यापक रूप से बोली जाने वाली जनजातीय भाषा कौन सी है? ऑप्शन है दोस्तों करमाली, कुड़ुक, मुंडारी या संथाली? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा संथाली भाषा। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर है। संथाली भाषा व्यापक मतलब सबसे ज्यादा बोला जाता है। दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट है 22 नंबर का प्रश्न, सीएनटी एक्ट में कुल अध्यायों की संख्या कितनी है? सीएनटी एक्ट में कुल अध्यायों की संख्या कितनी है? 10, 14, 19 या 24? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा 19 अध्याय है। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट की ओर चलते हैं। नेक्स्ट दोस्तों 23 नंबर का प्रश्न, ध्यान दीजिएगा, झारखंड की सबसे प्राचीनतम जनजाति कौन सी है? झारखंड की सबसे प्राचीनतम जनजाति कौन सी है? बिरजिया, सबर, असुर या कोरवा? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा असुर जनजाति। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, असुर जनजाति सबसे प्राचीन जनजाति है दोस्तों झारखंड में। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट है 24 नंबर का प्रश्न, ध्यान दीजिएगा, मुंडारी भाषा किस परिवार से संबंधित है? मुंडारी भाषा किस परिवार से संबंधित है? मंगोलायड, इंडो आर्यन, द्रविड़? ऑप्शन डी है दोस्तों ऑस्ट्रो एशियाटिक। तो भाई लोग इसका करेक्ट आंसर होगा ऑस्ट्रो एशियाटिक। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर है। मुंडारी भाषा ऑस्ट्रो एशियाटिक परिवार से संबंध रखता है। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट दोस्तों 25 नंबर का प्रश्न, और यह तो बहुत ही अच्छा प्रश्न है, कई दफा जेएसएससी द्वारा पूछा गया प्रश्न है। निम्नलिखित जनजातियों में से कौन सा सत्य के लिए, सर्वस्व बलिदान के लिए प्रसिद्ध है? निम्नलिखित जनजातियों में से कौन सा सत्य के लिए, सर्वस्व बलिदान के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन देखिए, कोरवा, सौरिया, पहाड़ी खड़िया? ऑप्शन डी है दोस्तों खरवार। तो भाई लोग इसका करेक्ट आंसर होगा खरवार। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर है। खरवार जनजाति सत्य के लिए, सर्वस्व बलिदान के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही रहेगा। कमेंट में आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर डालिएगा, कैसा आपको क्लास लगा, कैसा आपको क्वेश्चन लगा और कितना क्वेश्चन सही किए हैं, जरूर प्रतिक्रिया दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद और जोहार साथियों।